सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी इकोनॉमिक्स की प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास रखी थी जिसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं एंड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को ही हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी के चलते हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट को पढ़ा था, मतलब मांग एंड पूर्ति क्या है ये हम लोगों ने डिटेल में देखा था। तो वो डिमांड एंड सप्लाई किसका कंसेप्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। और अपनी आज की क्लास में भी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये भी किसका कंसेप्ट है? ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही कंसेप्ट है। तो अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात को ही कंटिन्यू करते हुए यूटिलिटी के कंसेप्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, यूटिलिटी के कंसेप्ट को हम लोग आज लेके चलते हैं। यूटिलिटी की मैं बात करूं तो यूटिलिटी को हम कहते हैं उपयोगिता। क्या कहते हैं? उपयोगिता। अब नो मैटर आप लोगों ने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है नहीं पढ़ी है, आप लोग इस चीज को सुन लीजिए, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? अब उपयोगिता की। तो उपयोगिता क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है? देखो प्रैक्टिकल सेंस में आप अभी कंज्यूमर बन जाओ। हम पूरी क्लास एक कंज्यूमर बन के आज की क्लास स्टडी करेंगे। आपको एक कंज्यूमर, आप कोई भी चीज खरीदते हो, जब भी आप कुछ भी परचेज करते हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो आपके घर के यूज का नॉर्मल फर्नीचर हो, हम क्यों खरीदते हैं? अपनी नीड एंड वांट को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। तो जब भी कंज्यूमर कोई चीज परचेज करता है तो उसे परचेज करके मिलती है सेटिस्फेक्शन। क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, संतुष्टि मिल रही है मुझे उस चीज को परचेज करके किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो वो संतुष्टि, देखो प्रैक्टिकली बात करूं तो मैं अमाउंट में नहीं मेजर करती, मतलब क्वांटिटी में नहीं मेजर करती। मैं कुछ खा के आ रही हूं बाहर से किसी रेस्टोरेंट में, मैं नहीं देखती कि यार मुझे इतनी नॉर्मल सेटिस्फेक्शन मिल गई, इतनी यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल गई। वी डोंट डू दैट। बट यहाँ पे जब हम समझ रहे हैं कोई कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में, तो हमें थोड़ा सा न्यूमेरिक बेसिस पे उसकी स्टडी करनी पड़ती है। वरना जनरली हम क्या होता है, कहीं खाने गए तो हम क्या बोलते हैं? पैसा वसूल हो गया। कुछ कपड़े खरीदे, हम क्या बोलते हैं? अरे यार मेरा पैसा वसूल हो गया, बस बढ़िया चीज मिल गई मुझे तो। ठीक है, चीज अच्छी थी, बस इतना ही वर्ड हम बीइंग अ कंज्यूमर यूज करते हैं कि मैंने इतने का पर्टिकुलरली ये सोफा खरीदा, एकदम बेस्ट सही प्राइस पे, चीप प्राइस पे मुझे चीज मिल गई। बट मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली ये कभी नंबर की फॉर्म में आपने अपने आसपास किसी को बात करते हुए नहीं देखा होगा। राइट? तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली में डिफरेंस तो होता है। तो थोड़ा थ्योरेटिकली में जब चीजें पढ़ेंगे तो हम उसको नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट करने की बात करके चलेंगे। तो जो नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो वो क्या, व्हाट इज दैट, वो है क्या चीज? तो वो होती है यूटिलिटी, वो होती है आपकी उपयोगिता। पेन कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ में बातें लिखते जाइए कि व्हाट इज यूटिलिटी, उपयोगिता क्या होती है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, किसी भी गुड की, किसी भी वस्तु की आपको संतुष्ट करने की क्षमता। ठीक है, आपको संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। अब क्या पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि उपयोगिता क्या होती है? बिल्कुल नहीं आता, लेकिन कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसीलिए मीनिंग देखना जरूरी है। किसी भी वस्तु की आपको संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैं बाहर से आई, मैंने एक गिलास पानी पिया। ठीक है, उसके बाद मैंने फटाफट से गिलास में दोबारा पानी भरा, मैंने दूसरा गिलास भी पानी पिया। तो वो 2 गिलास पानी पी के मेरी वांट क्या हुई, मेरी नीड, मेरी जरूरत सेटिस्फाई हुई, मेरी प्यास शांत हुई। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उस चीज को हम बोलेंगे कि वो क्या है? यूटिलिटी। आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 2 गिलास पानी पी के। तो उसको यूनिट जो होती है, उसकी जो यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं यूटिल्स। क्या बोलते हैं? यूटिल्स। यूटिलिटी को नापने का, मेजर करने का जो तरीका होता है, जो टर्म यूज करते हैं, वो क्या होती है? यूटिल्स। यूटिलिटी को जिस टर्म से मेजर किया जाता है वो होती है यूटिल्स। लाइक 2 ग्लास यूटिल्स, 2 ग्लास से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली। समझ में आया यूटिलिटी का कंसेप्ट? ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम यूटिलिटी को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
यूटिलिटी को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हम कह देते हैं टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा अभी आगे आएंगे, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं ना, पहले कंसेप्ट समझ लो, फिर हम देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से बना के आपको उलझाया जा सकता है, राइट। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, अब हिंदी में क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता एंड सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता एंड सीमांत उपयोगिता, राइट। तो ये कंसेप्ट क्या होता है, देखिए एक छोटा सा टेबल बना के मैं आपको समझाती हूँ, उससे शायद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी कमोडिटी का कुछ पर्टिकुलर पार्ट कंज्यूम कर रही हूँ, 1 2 3 4, लेट्स से हम कुछ खाने गए हैं, ठीक है, आइसक्रीम खाने गए हैं, ठीक है। तो जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन, उससे टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव हुई, वो मुझे डिराइव हुई 80, राइट। जब मैंने उसकी सेकेंड स्कूप कंज्यूम करी तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन डिराइव हुई वो पर्टिकुलरली हुई कितनी, वो हुई 100, ठीक है। उसके बाद जो मैंने कंज्यूम करी उससे मुझे कितनी हुई 105। फोर्थ कंज्यूम करते करते क्या हुआ, मेरी सेटिस्फैक्शन में कोई चेंज नहीं आया, मैं इतना ऊब गई हूं उस चीज को खा खा के कि 105 की 105 ही रही सेटिस्फैक्शन, राइट। और फिफ्थ की अगर मैं बात करूं कि अगर मैं 50 यूनिट भी कंज्यूम करूंगी तो होगा क्या कि 105 से भी कम हो जाएगी, मतलब जितना टेस्ट अच्छा आ रहा था मैं बिल्कुल ऊब चुकी हूं, तो अब तो मन बिल्कुल ही नहीं करेगा कि मैं बिल्कुल आइसक्रीम की एक और बाइट भी कंज्यूम करूं। समझ में आ रही है बात। तो ये जो कंसेप्ट था ये टोटल यूटिलिटी का था। एक से मिला के कितनी मिली, सेकेंड से कितनी मिली, थर्ड से कितनी मिली एंड फोर्थ से कितनी मिली। वहीं अगर मैं बात करूं मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, तो देखिए पहले पे तो ये आपका 80 आ ही गया, दूसरे पे कितना रहा, दूसरे पे निकालो डिफरेंस कि पहला ले रहे थे तब 80 मिल रहा था आपको, लेकिन दूसरे में कितना एडिशनल, वर्ड क्या है, दूसरे में कितना एडिशनल, कितना एक्स्ट्रा मिला आपको। जब भी मार्जिनल वर्ड आ जाए तो 2 वर्ड दिमाग में बिल्कुल अच्छे से निकाल लो आप कि एडिशनल, एक्स्ट्रा, कितना एडिशनल या कितना एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट से सेकंड पे आते आते कितना एक्स्ट्रा हुआ 20, सेकंड से थर्ड पे आते आते कितना एक्स्ट्रा हुआ 5, थर्ड से फोर्थ पे आते आते एक्स्ट्रा कितना था 0। यानी सिंपल सा कंसेप्ट बताऊं तो नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करके हम क्या निकाल रहे हैं, हम MU निकाल रहे हैं, पर यूनिट एक्स्ट्रा। क्या वर्ड है, पर यूनिट एक्स्ट्रा। पर यूनिट एक्स्ट्रा यूटिलिटी क्या हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां तक की बात समझ में आई हमें। TU क्या होता है, पर्टिकुलर कमोडिटी से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी। MU क्या होता है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे जब आप आ रहे हो तो आपको कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमारे पास आगे कंसेप्ट आता है एक और, उसको समझेंगे, ठीक है। TU का कंसेप्ट आपने समझा, टोटल यूटिलिटी। MU का कंसेप्ट आपने समझा, मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक टर्म और है हमारे पास, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। डिमिनिशिंग क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी को डिमिनिशिंग क्यों बोल रहे हो, घटती हुई। डिमिनिशिंग मतलब घटती हुई ना, तो क्यों घटेगी मार्जिनल यूटिलिटी। नॉर्मल सा लॉजिक लगाइए, ठीक है, नॉर्मल सा लॉजिक लगाइए। आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, खाने का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होता है, एक लेवल पे आपने पहला खाया, टेस्ट डेवलप हुआ, आप और खाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या जितना पहली बाइट लेने से या जितनी पहली आइसक्रीम खाने से यूटिलिटी मिल रही थी उतनी दूसरी से मिलेगी नहीं। लॉजिक लगाओ ना, टेस्ट डेवलप हो चुका है, दूसरी में उतना मजा नहीं आएगा, या मजा आ रहा है मैं खा रही हूँ, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, एक टाइम ऐसा आएगा जब वील लाइक कि यार बिल्कुल नहीं कंज्यूम कर सकते, अब तो बहुत हो गया, चीज ओवर हो गई, राइट। बट होना क्या चाहिए, 2 कंडीशन होनी चाहिए। 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए कि आप लगातार में खा रहे हो, ऐसा नहीं है एक आइसक्रीम आज खा ली और फिर जाके कल खा लोगे और फिर कहो कि नहीं मेरी तो यूटिलिटी डिमिनिश हो ही नहीं रही है, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, लगातार आप उस चीज को कंज्यूम करोगे। दूसरा, कमोडिटी सेम होनी चाहिए, इतनी चालाकी नहीं दिखानी है कि एक तो बटर स्कॉच निकलवा ली, उसके बाद कसाटा निकलवा ली, उसके बाद कोई दूसरा फ्लेवर निकलवा रहे हो, ऐसे कहाँ यूटिलिटी, बार बार डिफरेंट फ्लेवर मिल रहे हैं तो कहाँ यूटिलिटी कम होने वाली है। तो ऐसा नहीं होता, कुछ अजम्पशन है ना, तो वो अजम्पशन क्या है कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए प्लस सेम कमोडिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चाहे आइसक्रीम ले लो, चाहे कोई भी और खाने की चीज आप ले लो, तो इस केस में फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होती है। क्या है यूटिलिटी, एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ अ सिमिलर कमोडिटी, ध्यान से सुनिए,
जैसे जैसे हम किसी एक कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है, ठीक है। As we go on consuming more and more of a commodity, then the utility derived from the commodity declines. तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी ऑलवेज कम होती है। ऐसा कभी नहीं होता नॉर्मल ह्यूमन नेचर के हिसाब से कि यूटिलिटी जो है पहली दूसरी तीसरी यूनिट के बाद बढ़ जाएगी आपकी। तो मार्जिनल यूटिलिटी, जो मैंने टेबल भी बनाई है आप ध्यान से देखेंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्लाइनिंग नेचर की होती है। यस इट कैन बी जीरो, यहां तक जीरो भी पहुंची है, और यस ये नेगेटिव में भी जा सकती है। कब? 105 के बाद अब मेरी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होगी? यहां 105 थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, अगली तक आते आते भी 105 ही रही। तो अब जब पांचवा कंज्यूम करोगे तो ऑब्वियस बात है वो 105 से कम पे आ जाएगी आपकी, ठीक है, वो 105 नहीं रहेगी। इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। 105 से कम मतलब यहाँ पे इंक्रीज नहीं होंगी, वो चीजें अब क्या होने लगेंगी? डिक्लाइन होने लगेंगी। तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? माइनस में चली जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, तो वो है टीयू एमयू के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। यहां से बनता है आपका एग्जाम का क्वेश्चन, कुछ नहीं है, 3 पॉइंट देख लो बस, क्वेश्चन सॉल्व, बिल्कुल गलत नहीं होगा। बता भी चुकी हूं टेबल के थ्रू। जैसे जैसे टीयू इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, टीयू बढ़ तो रहा है लेकिन इसके बीच का गैप कम है, तो एमयू फॉल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। एमयू फॉल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। जैसे ही टीयू सबसे मैक्सिमम पहुंचा, 105 पे पहुंचा था, टीयू सबसे मैक्सिमम पहुंचा, तो एमयू क्या हो गया था? एमयू 0 हो गया था। तो जब टीयू अपने मैक्सिमम पे पहुंचता है आपका एमयू क्या हो जाता है? 0। यहां पे एमयू इसको टच कर गया मतलब एमयू 0 हो गया। और जब टीयू फॉल करने लगा, टीयू यहां पे आया, देखो कम होने लगा, तो मेरा एमयू नेगेटिव में चला गया। एक बात तो क्लियर हो रही है, एमयू तो नेगेटिव ही जा रहा है, मतलब नेगेटिव इन द सेंस एमयू तो कम ही हो रहा है, ठीक है। एक बार पॉजिटिव है, एक बार 0 है और एक बार नेगेटिव है। तो पहला, जब टीयू इंक्रीज कर रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, तो एमयू क्या कर रहा है? एमयू फॉल तो कर रहा है लेकिन कैसा है? लेकिन पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। जब टीयू घटते दर पे बढ़ रहा है तो एमयू क्या हो रहा है? एमयू फॉल कर रहा है लेकिन धनात्मक है, पॉजिटिव है। टीयू मैक्सिमम है तो एमयू 0 है। ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। What happened to TU या MU? What happened to MU when TU is maximum? जब TU मैक्सिमम है तो MU पे क्या होगा? तो MU क्या होगा? 0 होगा। फिर जब TU कम होने लगा, TU डिक्लाइंस, जब TU ही कम होने लगा तो MU क्या हो जाएगा? MU बिकम्स नेगेटिव। MU कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? पेपर के क्वेश्चन 3 लाइन माइंड में रखनी है और आपके सारे क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे TU MU के कंसेप्ट के। क्लियर हुआ? इसके बाद हमें थोड़ी सी बात करनी है एक वर्ड पे जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर का मतलब तो मैं आपको बता चुकी हूं, अब मुझे आपको इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब यहां पे बस बताना है, ठीक है। तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? उपभोक्ता संतुलन। क्या वर्ड है ये? उपभोक्ता संतुलन में कब होता है, ये कहानी थोड़ी सी हमें देखनी है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेस्ट पोजीशन। देखो नॉर्मल मतलब बताऊं तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेस्ट पोजीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बेस्ट पोजीशन। तो आप बीइंग अ कंज्यूमर मुझे बताओ आपके लिए बेस्ट पोजीशन क्या है? आप कब अपने आप को कहोगे कि मैं एक कंज्यूमर हूं और मैं बेस्ट पोजीशन में हूं? देखो सिंपल सा लॉजिक है, जब आप एक कंज्यूमर हो, जितना पैसा आप दे रहे हो शॉपकीपर को, उतनी रिटर्न में आपको चीज मिल जाए, है ना। कपड़े लेने गए, मजा आ जाता है कि यार 1000 का सोच के गए थे, हमें तो 500 में ही जीन्स मिल गई, हमने 2 जीन्स ले ली, बहुत मजा आ गया, तो वी आर सेटिस्फाइड। 1000 की जीन्स लेके आए, हम घर आके कह रहे यार स्टफ बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लंबे समय तक चल गई, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जितना आपने प्राइस पे किया उतनी रिटर्न में आपको क्या मिल गई? सेटिस्फेक्शन मिल गई। तो ऐसे केस में कंज्यूमर क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम में कहलाता है। तो ये कंज्यूमर के लिए क्या होती है? एक बेस्ट पोजीशन होती है। अब अगेन आई एम सेइंग इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं करनी है, जितना एग्जाम में आने वाली चीजें हैं बस उतनी देख के टच करके चलनी है। अब आपको 2 कंडीशन बस यहाँ पे याद करनी है। देखिए 2 कंडीशन क्या है? एक कंडीशन तो हमें देखनी है कि जब कंज्यूमर ओनली एक ही कमोडिटी खरीद रहा है तब वो कब इक्विलिब्रियम में होगा, और एक कंज्यूमर 2 और मोर कमोडिटी खरीद रहा है तब वो कब इक्विलिब्रियम में होगा। बस ये कंडीशंस देखनी है, देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ओवर। ओके, तो अब मैं आपसे बात करती हूँ 1 कमोडिटी के बारे में।
किसके बारे में? जब मैं ओनली वन कमोडिटी परचेज कर रही हूँ। तो वन कमोडिटी के केस में क्या होता है, मैंने कोई जीन्स खरीदी, मैंने कोई पर्टिकुलर फर्नीचर सोफा सेट खरीदा, कुछ भी, तो जब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी, एक्सेस एनी कमोडिटी कुछ भी हो सकता है, उस कमोडिटी के प्राइस के इक्वल हो गई, मतलब जितना मैंने उसके लिए प्राइस पे करा और जितनी मुझे उससे यूटिलिटी मिली, जब ये इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब ध्यान से एक बात देखो, टू कमोडिटी में देखते हैं तो वन की अपने आप समझ में आ जाएगी। टू कमोडिटी की मैं आपको कंडीशन बताती हूँ। वन कमोडिटी डायरेक्ट कंडीशन है, सीधा पूछ सकता है ये कंडीशन किसकी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, या दे दिया कि व्हाट इज द आइडियल कंडीशन, या विच कंडीशन बेस्ट मैचेस द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ए बी सी डी। ए में दे दिया एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स, बी में दे दिया एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, सी में दे दिया एम यू एक्स इज लेस देन पी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उलझा सकता है, नन ऑफ द दीज या ऑल ऑफ द अबव करके दे दिया। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए बेस्ट कंडीशन कौन सी है, दिस विल बी द बेस्ट कंडीशन। ये आपको आंसर में टिक करना है। क्वेश्चन भी बता दिया मैंने किस तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं टू कमोडिटीज का केस। व्हेन कंज्यूमर टू कमोडिटीज या कोई ज्यादा कमोडिटीज परचेज कर रहा है, तो सिंपल सा इक्वेशन है, इक्वेशन ही याद करना है, थ्योरी और लैंग्वेज याद नहीं करनी है। जब पहली कमोडिटी की एम यू एक्स अपॉन पी एक्स दूसरी कमोडिटी की यूटिलिटी और प्राइस की रेशियो के बराबर है। देखो जैसे क्या है, मैं दो कमोडिटी खरीद रही हूँ, एक ये मार्कर खरीद रही हूँ और एक पेन और खरीद रही हूँ। ठीक है, एक मार्कर खरीद रही हूँ और एक पेन और खरीद रही हूँ इसके साथ में। तो मैंने टोटल दोनों का मिला के शॉपकीपर को 50 रुपीज़ पे करे, तो मुझे इन दोनों से मिला के 50 रुपीज़ की क्या मिल जानी चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिल जानी चाहिए। बट लॉजिक ये लगाओ कि क्या ये मार्कर और क्या वो पेन दोनों इक्वल के आते हैं क्या, 25 के आते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। तो हो सकता है मैंने 4 मार्कर खरीदे और 3 पेन खरीदे, तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर पहले गुड से मिलने वाली यूटिलिटी और जितना आपने उसके लिए प्राइस पे करा उसकी रेशियो, जितना दूसरे के लिए किया और प्राइस पे करा उसकी रेशियो, तो हम रेशियो ले लेते हैं कि आपने किसी चीज का 10 क्या करा, 10 यूटिलिटी मिली और आपने उसके लिए 5 रुपीज दिए थे। यहां से आपको 20 यूटिलिटी मिली है और आपने इसके लिए कितने दिए थे, 10 रुपीज दिए थे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो रेशियो इक्वल आ रहा है, तो यहां पे रेशियो इक्वल आ रहा है, 2:1 2:1 का रेशियो आ रहा है। तो दैट्स वाई, क्योंकि चीजों का प्राइस और क्वांटिटी डिफर कर सकती है, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। क्लियर हुआ? इक्वेशन क्लियर हुई? सीधा इक्वेशन से क्वेश्चन पूछेगा और फालतू कहानी नहीं जाननी है। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू टोटल मनी पेड, एम यू एम। क्लियर हुई कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? अब एक केस में पूछती हूँ, ये भी क्वेश्चन में दे सकता है, व्हाट इफ एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज्यादा हो जाए एम यू वाई अपॉन पी वाई से, तो आप कैसे कहोगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, या फिर आप कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में कैसे करोगे? क्वेश्चन है ABCD करके डिफरेंट ऑप्शन दे रखे होंगे। सिंपल सी बात है, एक्स ज्यादा है, एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा है और मुझे क्या करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इसको इक्वल करना है। तो देखो y से मिलने वाली यूटिलिटी को तो मैं क्या नहीं कर सकती, ज्यादा नहीं कर सकती। क्यों? लॉ ऑफ DMU याद करो, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहता है कि यूटिलिटी डिक्लाइन ही करेगी, यूटिलिटी बढ़ती तो नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, x की यूटिलिटी को कम करने की कोशिश कर सकती हूँ। कैसे? परचेज करो x को ज्यादा, परचेज मोर ऑफ x। अगर x को ज्यादा परचेज करोगे तो x से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, और कम होके वो एक टाइम पे किसके, MUY के बराबर आ जाएगी। क्लियर? सिमिलर दूसरा केस हो सकता है, MUY अगर ज्यादा है, MUY अपॉन PY ज्यादा है MUX अपॉन PX से, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, y को ज्यादा करना है, y को कंज्यूम ज्यादा करना है, तो y से मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगी और वो x के बराबर आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अपनी आज की क्लास में हमने क्या क्या कंसेप्ट देखे, एक बार जल्दी से रिकॉल करो। यूटिलिटी क्या होती है, ये देखा, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड। यूटिल्स क्या होता है, यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट होती है, ये हमने देखा। हमने TU एंड MU का मीनिंग देखा। हमने TU और MU के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये पॉइंट देखे, टेबल और एक हमने कर्व के थ्रू रिलेशनशिप देख ली TU एंड MU की। क्या बढ़ने से क्या कम हो रहा है देखा ना, 3 पॉइंट से क्वेश्चन बनता है तो याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा। ये सब हमने किसके केस में देखा, यूटिलिटी के केस में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इसका हमने क्या देखा, मीनिंग देखा,
जहाँ पे कंज्यूमर के लिए बेस्ट पोजीशन है। उसके बाद हमने इसके क्या देखे, टाइप्स देखे, या फिर मैं कह दूं अप्रोचेस देखी कि सिंगल कमोडिटी के केस में क्या होता है और डुअल कमोडिटी के केस में क्या कंडीशन है। तो कंडीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, कुछ बहुत मुश्किल था नहीं इसमें, बट पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। अगली क्लास में हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे, इसके मिक्स करके फिर कुछ क्लास बाद इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने साथ साथ भी आपको बताया कि क्या क्वेश्चन किस किस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।